पहले बात करेंगे अहमदाबाद के भयावह विमान हादसे की, किस तरह से ये इसके तमाम पहलू हैं, इसकी बात करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के भयानक प्लेन क्रैश ने देश को हिला कर रख दिया है। इस दर्दनाक विमान हादसे ने देश को स्तब्ध कर दिया। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गई थी। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू के मेंबर शामिल थे। हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुआ। इस हादसे में एक यात्री जिंदा बच गए हैं। यात्री विश्वास कुमार रमेश 11A सीट नंबर पर यात्रा कर रहे थे। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा एयर इंडिया का ये प्लेन चंद मिनटों के अंदर ही, यानी कुछ सेकंडों के अंदर ही क्रैश हो गया। मंजर इतना भयावह है कि हर किसी का दिल दहल गया। इस भयावह विमान हादसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई है। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विमान दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा ये हादसा, इसने हर किसी को गमगीन कर दिया। इसके ब्लैक बॉक्स की जांच से विमान के क्रैश होने से पहले के आखिरी पलों में क्या कुछ हुआ, इसका पता चल सकेगा। फॉरेंसिक टीम ने हादसे वाली जगह से कई अहम सबूत भी जुटाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी साथ मौजूद रहे और उनके साथ ही साथ शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम ने घटनास्थल को देखा और हादसे से जुड़ी बारीकी से इसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। पीएम ने उस हॉस्टल भवन को भी देखा जो विमान के मलबे से क्षतिग्रस्त हुआ है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उच्च अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने विमान हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री विश्वास कुमार से मुलाकात की। पीएम ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना। पीएम मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अन्य घायलों से मुलाकात की। पीएम ने उन सभी का हालचाल जाना। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया था। दरअसल इस हादसे में विमान में सवार लोगों के अलावा जिस हॉस्टल भवन से यह विमान टकराया उसमें भी 20 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। अमित शाह ने बताया था कि मृतकों की संख्या डीएनए परीक्षण और पीड़ितों की पहचान के बाद आधिकारिक तौर पर ही जारी की जाएगी। इस बीच विमान हादसे की जांच भी तेज हो गई है। सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। नागरिक विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि अहमदाबाद में हुई घटना के बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के निर्धारित इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सरकार इस मामले की विस्तृत जांच के लिए कई विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर रही है। ये समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। खड़गे ने कहा है कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस हादसे की जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो वहीं पर इसके साथ ही साथ इस बात के सुर उठने लगे हैं कि इतने बड़े हादसे पर शायद कुछ राजनीतिक दलों ने सियासत तेज कर दी है। तो कांग्रेस का यह स्टेटमेंट को जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक है और बीजेपी के लोग हैं वो उसको कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये दरअसल राजनीति से प्रेरित है। और हादसे और हालात की पूरी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। तो इस अकल्पनीय त्रासदी में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके साथ प्रधानमंत्री ही नहीं, इस देश की संवेदनाएं भी हैं। प्रधानमंत्री ने उसको एक शब्द दिया है और जाहिर तौर पर शब्दों से परे है ये जो विमान हादसा हुआ है। 242 यात्रियों में से जो इस विमान पर सवार थे उसमें से मात्र एक जीवित बचे यात्री विश्वास कुमार, उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद दिया है।
वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। निश्चित तौर पर, और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जाको राखे साइयां मार सके न को। एक बात जिंदा बचे वक्त विश्वास कुमार रमेश, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव उनके साथ बातचीत की। और गृहमंत्री अमित शाह ने कल दुर्घटना स्थल के दौरे के बाद कहा कि मामले की गहन जांच की जाएगी। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी हैं। वहीं एनडीआरएफ के डीआईजी हरिओम का कहना है कि एनडीआरएफ की 6 टीमें मिलकर काम कर रही हैं। Our team are already on the work. I told you 6 team of NDRF are here. They are working along with all other teams of the state government and the central government. और इस पूरे हादसे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है। क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी, जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जा कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। घटना की जांच होनी चाहिए और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है ये बाहर निकलेगा। क्या पायलट का है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले की गलती है, क्या जो लोग दबाव में आके उस विमान को लेके चले, ये सब बाहर आ जाता है। इसीलिए ये इंक्वायरी करना ज़रूरी है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथी 2 संवाददाता मेघना देव और नीरज सिंह इस वक्त अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। मेघना, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे किस अपडेट के साथ आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कल पूरे दिन आपने इससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा किए, किस तरह से बचाव अभियान चलाया गया। आज क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है, अभी एट साइट क्या हो रहा है? देखिए, साइट पर जो भी काम है वो तकरीबन समाप्त हो चुका है। तो कल जिस तरीके से देर रात तक जेसीबी नजर आ रही थी, काफी जो मलबा था, चूंकि ये जो बिल्डिंग्स हैं जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो बिल्डिंग्स भी हैं, जो हॉस्टल की बिल्डिंग थी जिसे मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल जो है, वहां पर काफी ज्यादा डेब्री था। तो इस मलबे को हटाया गया। पूरी रात जो कार्रवाई चली है, उसके बाद वहां पर एनआईए की टीम है और जो अन्य जो भी एजेंसीज है वो वहां पर पहुंची हैं।
हम जानते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन उसको शुरू कर दिया गया है। जो हमारे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करता है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो कमेटी है वो ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन आज अगर हम देखें तो साइट के अलावा भी हॉस्पिटल में जो लोग सीरियसली इंजर्ड थे उनकी चिकित्सा चल रही है। कई लोग को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है जिनको माइनर इंजरीज हुई थी। लेकिन उसके साथ ही डीएनए टेस्टिंग की फैसिलिटी को सेटअप किया गया है। काफ़ी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं क्योंकि अपने परिजनों के जो पार्थिव शरीर है वो ले जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे दुखद बात भी यही है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है उसकी शिनाख्त करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ तो फ्रैगमेंटेड बॉडीज हमने देखी थी साइट पर और सीवियरली चार्ड, पूरी तरीके से जली हुई, झुलसी हुई बॉडीज हमने देखी थी साइट पर। तो ये बेशक बहुत ही डिफिकल्ट है परिजनों के लिए भी आइडेंटिफाई करना। इसके लिए डीएनए टेस्टिंग को किया जा रहा है और पूरी मेडिकल टीम्स वहां पर लगाई गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इस प्रक्रिया को किया जा सके ताकि मॉर्टल रिमेन्स दिए जाएं। कितना वक्त लग जाएगा डीएनए की जाँच होने में मेघना? कितना वक्त लग जाएगा डीएनए जांच होने में पूरी तरह से? जो डीएनए टेस्टिंग तकरीबन बताया जा रहा है कि 72 घंटे लगते हैं। और एफएसएल जो है वो यहाँ पर है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है एनएफएसयू, वो भी यहाँ पर है जिसकी पूरी टीमें लगी हुई हैं, एक्सपर्ट्स इस चीज़ में लगे हुए हैं ताकि 72 आवर्स के अंदर अंदर इसके रिजल्ट्स आएँ और जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो दिए जाएँ। क्योंकि न केवल जो इंडियंस हैं उनको उनके रिलेटिव्स को हैंड ओवर करना है पार्थिव शरीर, लेकिन जो रिपैट्रिएशन है उसकी भी कार्रवाई करनी है क्योंकि ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनके रिलेटिव्स को उनके मॉर्टल रिमेन्स भेजने होंगे, जिसके कारण ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिशियल्स दिल्ली से अहमदाबाद आए हैं और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में इस काम को किया जाएगा ताकि जो फॉर्मेलिटीज है और डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ मॉर्टल रिमेन्स का आइडेंटिफिकेशन जो है वो किया जा सके और उसके बाद इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। तो अभी जो पूरी ताकत है उसमें लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जानते ही हैं कि और हमारे दर्शक जानते हैं कि आज वो आए थे, जल्दी सुबह वो दिल्ली से निकले अहमदाबाद आने के लिए और जितना सबसे पहले वो साइट पर गए और उसके बाद जो लोग इंजर्ड थे उसमें कई लोग एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद भूकंप आ गया है। तो उसके कारण वो अफरा तफरी मची और लेकिन उतनी देर में जो मलबा है वो उनके ऊपर गिर गया तो काफी लोग उसमें दब गए थे। आसपास के जो लोकल्स हैं उन्होंने पहले बचाने का काम किया तो कुछ लोकल्स जो अंदर घुसे थे वो भी इंजर्ड हो गए और कई लोगों को धुएं से बहुत सफोकेशन हो गया, बेहोशी जैसा, कई लोग बेहोश भी हो गए जिनको एम्बुलेंस में डाल के लाया गया है। तो वो लोग अब स्टेबल हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो आज शाम तक काफ़ी लोगों को डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर जिन्हें सीरियस इंजरीज हुई हैं अभी उनको ऑब्जर्वेशन में ही रखा जाएगा। हालांकि सब स्टेबल है लेकिन ये बेशक देखना होगा कि उनके जो ट्रीटमेंट है अभी फिलहाल चल रहा है और उनके पेरेंट्स भी अब अहमदाबाद पहुँच रहे हैं क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो दूसरे स्टेट्स से यहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। ठीक बात है। आप अभी फिलहाल की परिस्थिति है निखिल जो हम आपको अपडेट दे सकते हैं। जी जब आपके पास वापस आते हैं, नीरज हमारे साथ बने हुए। नीरज, आपसे दो बातें जानना चाहेंगे। एक तो जांच किस तरह से इसकी आगे बढ़ेगी, किस तरह से आगे चल रही है, और दूसरा प्रधानमंत्री का दौरा, समीक्षा बैठक भी की प्रधानमंत्री ने, तमाम चीज़ों की बड़ी बारीकी से उन्होंने उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए है। किस तरह से ये दौरा रहा है और किस तरह से इन चीज़ों को वो और तेज़ बनाता है जब प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे मौके पर पहुँच जाते हैं तब? देखिए निखिल, सबसे पहले जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे तो जो क्रैश साइट है वहां पर गए और जो स्थिति है उन्होंने वहां पर देखा कि किस तरीके से जो विमान है वो क्रैश हुआ था। वहां पर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनके अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो वहां पर मौजूद थे। नागरिक उड्डयन मंत्री वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर ये दिशा निर्देश दिए, एक तो जो जांच का काम है वो काफ़ी तेज़ी से किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जो जांच है वो की जाए, ये देखा जाए कि क्या ये विमान जो क्रैश हुआ है और टेक ओवर के बाद कुछ सेकंड के अंदर ही ये विमान आग के गोले में तब्दील हो गया, तो क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई तकनीकी कमी रही है या कोई मानवीय भूल रही है। इसके साथ साथ ही क्या ये प्लेन किसी चीज़ से टकराया या इस प्लेन से कोई चीज़ टकराई। इसके साथ साथ ही आप देखें कि एनआईए यहाँ पर पहुँची है। एनआईए अपने जो एंगल है उससे जांच कर रही है, क्योंकि कई सारे वीडियो हमने सोशल मीडिया पर इस तरीके के देखे कि दोपहर के समय, क्योंकि 1 बजकर
करीब 38 मिनट का समय था और भीषण गर्मी अहमदाबाद में होती है उस समय जब ये पूरा विमान दुर्घटना हुआ। उस समय छत से वीडियो बनाया गया जिस तरीके से विमान टेक ऑफ कर रहा है और उसके बाद वो विमान एक तरीके से गोले में, आग के गोले में तब्दील हो रहा है। तो दोपहर के 1:30 बजे कौन उस छत से उस वीडियो को बना रहा था? तो ये निश्चित तौर पर एक एंगल हो सकता है NIA के लिए जब इस पूरे मामले में वो जांच करेगी। इसके साथ साथ ही आप देखें कि इस विमान में किस तरह से दुर्घटना हुई उसको लेकर भी एक जो जांच है वो बैठा दी गई है। तमाम एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। ये जानकारी आई है कि DVR जो प्लेन का है वो DVR मिला है और आपको बता दें कि DVR के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ख़ासतौर से जो सिक्योरिटी कैमरे रहते हैं, किस तरह से प्लेन के अंदर सिक्योरिटी कैमरे काम कर रहे थे, क्या स्पीड थी, किस तरीके से वहाँ पर हलचल हो रही थी, उसके बारे में जो जानकारी है वो DVR में मिल सकती है क्योंकि डाटा वीडियो रिकॉर्डर उसमें मौजूद होता है और जो पूरे प्लेन की एक तरीके से वीडियो गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा जो ब्लैक बॉक्स है उसे खोजने का जो काम है वो अभी भी चल रहा है क्योंकि ब्लैक बॉक्स में जो कॉकपिट के अंदर जो बातचीत होती है, जो पायलट एक तरीके से बातचीत करता है कि इंजन की स्पीड कितनी है और जो विमान है उसकी गति कितनी है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो ब्लैक बॉक्स में होती है, तो उसको खोजने का काम है वो भी चल रहा है। दूसरी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे और आप देखें कि जो क्रैश साइट है वहाँ से एक तरीके से देखने के बाद प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। जो घायल लोग हैं, जब विमान गिरा था तो उस समय रिहायशी इलाका था, उस रिहायशी इलाके में कई सारे जो लोग हैं वो घायल हुए। उन घायलों का हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे और वहां पर न केवल उनका हालचाल जाना बल्कि उनको ढांढस बंधाया और ये उनसे कहा गया कि उसके इलाज में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उनका बेहतर से बेहतर जो इलाज है वो किया जाएगा। डॉक्टरों की टीम को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश दिए कि इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो परिजन, जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनके परिजनों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनके तमाम जो इंतजाम हैं वो किए जाएं। इसके अलावा DNA सैंपल जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा जो विदेशी जो नागरिक थे उनके DNA के लिए भी कुछ रियायतें एक तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि उनके परिजन विदेश में है और उनको वीज़ा की ज़रूरत होगी, तो उसको लेकर भी जो दूतावास हैं यहाँ के और इसके अलावा भारत सरकार है वो लगातार टच में है। दूसरी, जब तमाम स्थलों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक भी की जिसमें पुलिस के अधिकारी थे, प्रशासन के अधिकारी थे, गुजरात के मुख्यमंत्री वो इस बैठक में थे और प्रधानमंत्री का स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश है, एक तो जांच तेजी के साथ पारदर्शी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जाए, जो घायल लोग हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाए। इसके अलावा पुलिस को ये स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश दिए कि जो साइट का एरिया है जहाँ पर ये क्रैश हुआ था वहाँ पर पूरी चौकसी बरती जाए, जो एविडेंस है उनको कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। इसके अलावा जो अगर किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि लगती है या लगता है कि कोई सोशल मीडिया पर वीडियो इस तरह के आए हैं और उनसे कोई संदेह पैदा होता है तो उसकी भी जो जांच है वो तेज़ी के साथ की जाए। और सबसे स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि किसी भी तरह की इलाज में लापरवाही नहीं बरती जाए और जो परिजन हैं उनकी बेहतर से बेहतर देखभाल की जाए, क्योंकि दुख की इस घड़ी में जब हम उनके साथ रहेंगे निश्चित तौर पर तभी हम उनको बेहतर साहस और बेहतर ढांढस बढ़ा पाएंगे। और ये एक दुख की घड़ी है और जिसमें तमाम एजेंसियां मिलकर तेजी के साथ काम करें। ठीक निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो संकट के समय में देशवासियों के साथ में या ऐसे मौके पर वो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ये उनकी एक कार्यशैली में, उनके जो कार्य व्यवहार है उसमें आता है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस विषय पर चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।